हेलो गाइस, तो चलिए आज पढ़ते हैं पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले जो ये पार्लियामेंट है ये बना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, यानी कि इसकी तीन मेन बॉडी होती है। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और इसके साथ हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। यही हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को अपर हाउस और काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा की यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के कंपोजिशन की, तो इसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 552। अभी रिसेंट में 543 है। और इसके जो 530 मेंबर है वो होते हैं आपके स्टेट से जो आते हैं चुन के, और 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। और यहां पर अगर हम बात करें तो 238 प्लस 12 प्लस टोटल मेंबर हो गए राज्यसभा के 250। अगर हम बात करें ये 12 मेंबर की, तो ये जो 12 मेंबर है इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो 12 मेंबर है ये नॉमिनेट कैसे होते हैं? ये नॉमिनेट होने का प्रोसीजर सिंपल है। जो लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट वगैरह में जिन्होंने अच्छी खासी उपाधि हासिल की होती है वो ये 12 मेंबर होते हैं। अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन की, देखो अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 5 साल की ड्यूरेशन होती है, और ये जो लोकसभा होती है ये कभी भी डिसॉल्व की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन की काउंसिल ऑफ द स्टेट की, तो 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 ईयर बाद बदले जाते हैं 1/3 मेंबर, और इसी के साथ इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले अगर आपको मेंबर बनना है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी जो एज है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी जगह अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा की, तो सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरा आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्पीकर की लोकसभा की, तो जो मेंबर चुन के लोकसभा के मेंबर बनते हैं उनमें से ही इलेक्शन होता है। जो भी चुना जाता है वो स्पीकर बनता है, यानी कि एक तरीके से स्पीकर के लिए इलेक्शन होता है। यही हम बात करें काउंसिल ऑफ द स्टेट की, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही स्पीकर होते हैं राज्यसभा के यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट के, जिनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा गया है। थैंक यू सो मच।